विभाग में बताया गया है कि कौन किससे छोटा है, काल विभाग का संपूर्ण वर्णन है, लेकिन मैं वर्णन संपूर्ण न करते हुए केवल जहां तक क्षण तक की परिभाषा है वो केवल क्षण तक की परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, दो अणुओं का मिल करके एक परमाणु बनता है और 3 परमाणुओं का मिल करके एक तिसरेणु बनती है। तिसरेणु, अब ये समझिए कि तिसरेणु किसे कहते हैं, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तिसरेणु कहते हैं जैसे सूर्य देव का उदय हुआ, अब सूर्य देव के उदय में जो सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य के प्रकाश में हमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? छोटे छोटे कण, सूर्य के प्रकाश बिल्कुल छोटे छोटे कण। अब इन कणों को क्या कहते हैं जान लीजिए आज से, क्योंकि रामलीला में लक्ष्मण परशुराम संवाद में पता नहीं कौन सी ऐसी बात स्मृति में आ जाए जो आप लोगों के लिए काम में आ जाए, क्योंकि सब परमात्मा जो ऐसा बुलाते हैं वैसा ही हम लोग बोलते हैं। सब परमात्मा की इच्छा के बिना संसार में पत्ता हिलने वाला नहीं है। अब परमात्मा की इच्छा से धनुष भी टूटा है औ का, तो जब सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में जो हमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं त्रिसरेणु। त्रिसरेणु समझ लीजिएगा आज से, इन कणों को त्रिसरेणु बोलते हैं। 2 अणुओं का मिलकर के एक परमाणु बनता है, 3 परमाणु का मिलकर के एक त्रिसरेणु बनता है। अब समझते चले जाइएगा कि ये क्षण कितना बारीक होता है। 2 अणुओं का मिलकर के 3 परमाणु बना, 3 परमाणुओं का मिलकर के एक त्रिसरेणु बना, 3 त्रिसरेणु का मिलकर के ब्याज जी एक तुटी बनी, 3 तुटी का मिलकर के एक लव बना, 3 लव का मिलकर के एक बेग बना, 3 बेग का मिलकर के एक निमेष बना और 3 निमेष का मिलकर के एक क्षण बनता है। इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है। तो यहाँ पर भी समय की ही प्रतीक्षा थी और समय की प्रतीक्षा तो छोड़ो, यहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि धनुष का खंडन, यहाँ के महात्माओं को छोड़ो, ये धनुष का खंडन करवाने में सबसे बड़ा हाथ भगवान शंकर का रहा। आपने कहा कि भगवान, उस समय एक बात रह गई थी, आपने कहा था कि भगवान शंकर जिस समय दक्षिणी यज्ञ करवाया था तो दक्ष के यज्ञ में पहले भगवान शंकर नहीं गए, गणों को भेजा था। समाचार जब शंकर पाए तो समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी को पठाए, वीरभद्र करी को पठाए। भगवान शंकर ने वहां तो भेजा था गणों को, लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर की स्वयं इच्छा थी कि धनुष का खंडन हो, क्योंकि एक बार भगवान शंकर स्वयं राजा जनक जी के स्वप्न में आए थे और भगवान शंकर राजा जनक जी के स्वप्न में आकर के, स्वप्न की बात आए बता रहा हूं, तो भगवान शंकर जब राजा जनक जी के स्वप्न में आए तो भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा था कि हे राजा जनक, तुम्हारे पूर्व देवराज के समय से जो ये मेरा धनुष चढ़ा आ रहा है, इस धनुष को तुम्हारी पुत्री जानकी ने उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया है। तुम ऐसा प्रण करो कि धनुष को तोड़वाने का प्रण करो। भगवान शंकर कह रहे हैं राजा जनक से, जब गुरु बाबा स्वयं तोड़वा रहे हैं तो चेला कहे 3-5 कर रहे हैं, तो भगवान शंकर ने स्वयं कहा था कि हे राजा जनक, तुम्हारे पूर्वज देवराज के समय से जो मेरा धनुष चला आ रहा है, तुम्हारी पुत्री जानकी ने इसे उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया है। तुम ऐसा प्रण करो कि तुम धनुष को तोड़वाने का प्रण करो और जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का पाणी गहन संस्कार कर देना। ये बात भगवान शंकर ने जब राजा जनक से स्वयं कही, धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तो पूर्वजे तस् प्रतिज्ञा तोया कार्या भंगाए तोलनाए चा तोलित्वा चयो भंगाए कार्यो धनुषोमम तस्मै देवे तोया कन्या हेयो मुक्त्वा गतो हरा। वही आदेश का पालन राजा जनक ने किया, बात बराबर हो गई, फिर रुके जा रहे हैं। चलो फिर रुके जा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। देखो अब इसी को देख लें। लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी, भगवान शंकर ने ही राजा जनक से आकर के स्वप्न में कहा कि तुम धनुष तोड़वाओ। अच्छा ये बताओ, सपन में देखी बात सही मान लेगा काय ब्याज, क्या ऐसा सिद्धांत है कोई? भगवान शंकर कहते हैं कि का उमा कहो कछु अनुभव अपना और सतहरि भजन ये जगत सब सपना
सपना झूठा होता है, सपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए राजा जनक को, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि सपने हो ये भिखारी न पर और रंग नाक पति हो, जागे लाभ नहानि कछो तिमि प्रपंच जिय जोए। व्यासी, स्वप्न में एक राजा ने देखा कि हम भिखारी हो ही गए हैं, और जागे तो कहा हाथ में कटोरा लेके घूमे लगे। और कोई भिखारी स्वप्न देख ले कि हम बहुत बड़े राजा हो गए हैं, तो जागने के बाद क्या वो राजा हो जाएगा? कैसे राजा जनक ने स्वप्न पर विश्वास कर लिया? स्वप्न की बात पर उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। ये स्वप्न में भगवान शंकर ने कहा। अच्छा बताओ, स्वप्न में भगवान शंकर ने कहा, जागते में काहे नहीं कहा? जागे में आवे में कोनो संकोच रहेगा? इसका मतलब है कि स्वप्न अपनी मनोभावनाओं के आधार पर देखा जाता है। तो राजा जनक ने जो स्वप्न देखा वो अपनी मनोभावनाओं के आधार पर देखा है। ये भगवान शंकर की बात है कि स्वप्न पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो राजा जनक ने स्वप्न पर विश्वास कर लिया, तुम उसी का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। कैसे तुम कोई सिद्धांत हमें बताओ कि स्वप्न की बात मान लेना चाहिए? कहीं का कोई एक सिद्धांत बता देना, हम मान लेंगे कि राजा जनक ने भी मान लिया। स्वप्न की बात सत्य नहीं हो सकती है, स्वप्न पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो राजा जनक ने कैसे कर लिया? पहली बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि पंडित जी, धनुष क्या बिना क्रिया के टूट गया? तो क्रिया करना तो अपराध का स्वरूप है, कर्म ही तो अपराध, अच्छे और बुरे कर्म ही तो देखे जाते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले ने किस नियमावली से, ध्यान देना जरा, किस नियमावली से धनुष को तोड़ दिया? हमारा तर्क यहाँ है, या तो तुम हमें ये बता दो कि धनुष ने ये अपराध किया था, इसके कारण तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। और अगर धनुष ने कोई अपराध नहीं किया था तो फिर तोड़ने वाले ने क्यों तोड़ दिया? तो इसका मतलब है अगर निरपराध को सताया जाएगा तो ये सताना अपराध है, और अपराधी को अगर सताया जाए, अपराधी को दंड दिया जाए तो ये कार्य अच्छा है, कार्य वही है, लेकिन भावनाओं को देखना चाहिए। तो क्या धनुष ने कोई ऐसा अपने जीवन में किया है अपराध जो तोड़ने वाले ने उस अपराध को देख करके तोड़ दिया? जिस धनुष ने पूरे जीवन संसार का हित किया है, जो परहित के लिए बने थे, जिसने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो क्यों भाई ब्याज? अच्छा यह बताओ, जो व्यक्ति पूरे जीवन समाज की भलाई करे उसको तोड़ देना भला है कि बुरा है? क्या है बताओ, तुम लोग बताओ। जो व्यक्ति पूरे जीवन भर गांव की का हित करे और कोई व्यक्ति उसको मार दे तो मारने वाला अच्छा होगा कि बुरा होगा? तो धनुष ने पूरे जीवन संसार की भलाई की है, तो तोड़ने वाला भला कैसे हो सकता है? और यदि तोड़ने वाला भला है तो फिर धनुष भला नहीं होगा। दो में एक ही भले होंगे, दोनों भले नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हमें ये जानना है कि भला कौन है, किसने अच्छा किया, ये हमें कहीं से बताओ तो तुम्हारी बात से हमें संतोष हो। दुनिया भर की बगीचा लगा रहे हो, चलो हम लोग हम चाहेंगे एक एक बात रखी जाए, उसी का निर्णय हो। अब देखो दोनों बातें आपके फिर अलग हो गई। ये नियम थोड़ा ना आपको बनाना चाहिए था कि धनुष का क्या दोष है। अब धनुष का दोष आप पूछ रहे हैं तो एक फिर मैं आपको स्मृति लगा के बता रहा हूँ कि धनुष का दोष क्या है। मान लोगे जब बता दे, कान दोनों हाथ उठा के कान पकड़ के उठो बैठोगे? अरे ये भाई, ये मान लेने में कान पकड़ सुनो भाई क्या है? आपने कहा कि लक्ष्मण तुम बताओ, पहले बात सुनो। पानी में संयम पहली अरे बात। नहीं, अगर तुम ये कह दो, नहीं सुन लो अरे, हम अच्छी बात कहने, अच्छी बात है। इतनी जल्दी क्यों आप घबरा जाते हैं भाई? घबरा नहीं है, घबराओ नहीं, इतनी तुम ये जल्दी। कहोगे हम अच्छी- लक्ष्मण हैं, हम बालक हैं। हाँ। अगर बालक, देखिए बालकों के द्वारा अगर कुछ ऐसे शब्द निकल भी जाए हाँ। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हाँ। सयाने लोग कहते हैं अरे चलो बालक है, नहीं, हम नहीं, नाती हैं, ऐसा हम नहीं, बाप, अरे ऐसा मानो नहीं, कपड़ी ऐसा तुमका, नहीं। अब बड़े मानो, बूढ़ों हम के आप बात सामने- सुनो, वो दोनों बड़- बातें सुनो आप बड़े बूढ़ों के सामने बालकों को बोलने की एक सीमा होती है, हम तो इतना सीमा बालक- के अंदर रहो। हम इतना बोलब इतना बोलब और बोलत इतना बोल दिया है कि जीवन में तुम्हारे सामने कोनो ऐसा बालक बोले न पाया होगा। इतना जितना मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, आज तक किसी भी माई के लाल ने ऐसे बालक को नहीं जन्म दिया जो आपके सामने इतना बोल जाए। तुमका प्रसन्न होना चाहिए, तुमका प्रसाद बांटना चाहिए मिथिला में कि कम से कम तुम्हारे सामने एक लड़का इतना बोल तो रहा है, लेकिन खिसिया रहे हमारे सामने। नहीं बांटेंगे, प्रसाद है, नहीं बिल्कुल बांटो। आओ सुनो, प्रसाद आपको
हमारे कारण नहीं, प्रसाद आपको धनुष के टूटने पर बांटना चाहिए। हम बता रहे हैं धनुष का दोष और क्या। एक समय वो वृत्तांत मैं आपको याद दिला रहा हूं पंडित जी, जिस समय एक बार ब्रह्मा जी ने, धनुष ने कार्य तो बहुत बड़े बड़े महान किए, धनुष के द्वारा कार्य जो हुए हैं, तो धनुष के द्वारा कार्य तो बहुत ही बड़े महान किए गए हैं संसार में रह करके, धनुष ने बहुत बड़े बड़े महान कार्य किए हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था, कौन सा समय आया था, जिस समय एक बार आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को, कि धनुष को किसका दोष मान रहे हो, उसी प्रकार से हम भी कह रहे हैं, एक नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय वो आया था पंडित जी, जिस समय ब्रह्मा जी ने इस धनुष को, और जो भगवान विष्णु जी के पास में एक धनुष है सारंग, सारंग और पिनाक का निरीक्षण करना चाहा था। निरीक्षण ये करना चाहा था कि सारंग बड़ा है कि भगवान शंकर का पिनाक बड़ा है। ब्रह्मा जी ने शंकर जी और भगवान विष्णु जी के बीच में युद्ध ठड़वा दिया। समझो पहले, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर अब विष्णु जी के बीच में युद्ध ठड़वा दिया। एकदा सितकंठ से विष्णु से बड़ा बड़ा निरीक्षण करने को चाहा, तो निरीक्षण में युद्ध ठड़वा दिया। जब युद्ध ठड़वाया तो इधर भगवान विष्णु ने अपने सारंग की प्रतिंचा को चढ़ाया, और जिस समय भगवान विष्णु की सारंग की प्रतिंचा चढ़ी, इधर भगवान शंकर ने अपने पिनाक की प्रतिंचा को चढ़ाया। और जे हुई सारंग की प्रतिंचा चढ़ी, तो जिस धनुष के कारण आप इतना क्रोध कर रहे हो ना पंडित जी, यह धनुष उस समय बेकार हो गया, सारंग के सामने शिथिल पड़ गया, किसी काम का ना रहा। स्तंभितम त्रिलोचना, भगवान शंकर उस दिन स्तंभित हो गए। अब यह समझो कि कहीं पर युद्ध हुई रहा हो, और अस्त्र शस्त्र लिए हो, और उधर से कौनो फायर करे और तुम हाँ बिल्कुल जंगियान धरी हो, तो उस समय तुमको अपमानित होना पड़ेगा कि नहीं। जिस अस्त्र शस्त्र के बल में आपने अपने जीवन में डंका बजा करके रखा हो, और वही अस्त्र शस्त्र एक समय ये आ जाए कि शिथिल पड़ जाए, बेकार हो जाए, किसी काम का ना रह जाए उनको, जब किसी काम का ना रह जाए, तो उस समय अपने आप को भी बहुत संकोच लगता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है अरे बेकार हो गया, अब इसको छोड़ दो, परित्याग कर दो। सारंग के सामने ये धनुष बेकार हो गया, शिथिल